हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एनाइंशोमर, उसके बाद में क्रॉस फार्मूला और वेज फार्मूला टॉपिक देखा था, ठीक है। उसके पहले अपन ने याद है कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, बराबर है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, बराबर। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे अपन सोल्युबिलिटी वगैरह देखी थी, उसी प्रकार उनकी कुछ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज कहाँ देखना आपको, तो हैलो अल्केन की देखना है। किसकी? हैलो अल्केन। हैलो अल्केन मतलब अल्केन के अंदर का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे कोई तो भी एक हैलोजन ग्रुप अटैच होगा, और वो अगर अपन किसी के साथ में अगर ट्रीटेट करते हैं तो वो वहां पे क्या चेंजेस करता है, ये आपको देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे कि मैंने यहां पे लिख के रखा है, क्या है, हैलो अल्केन रिएक्ट विथ। तो हैलो अल्केन क्या होगा, रिएक्ट होगा किसके साथ में, एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा मतलब KOH होगा, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट होगा। किसके साथ में रिएक्ट होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर वो रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करेगा, हैलोजन ऑफ हैलो अल्केन। जो हैलोजन ऑफ हैलो अल्केन है, मतलब हैलोजन जो हैलो अल्केन के साथ में अटैचमेंट था वो सेपरेट होकर आपको हलाइड फॉर्म करके देखा। समझ में आ रही बात? जैसे कि अपन एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे RX, जैसे RX प्लस यहाँ पे आएगा OH माइनस रिड्यूस। ये पता है आपको क्या होता है, RX मतलब ये कौन होगा, आपका अल्काइल ग्रुप होगा ना, R, ठीक है। तो यहाँ पे R ये अल्काइल होगा, RX OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH है ये क्या करेगा, X को सब्स्टिट्यूट करेगा और उसके जगह पे जाके ऐड होगा, और ये जो है X इसके जगह पे आएगा, तो मतलब ये बन जाएगा मेरा ROH, और X जो है वो सेपरेट हो जाएगा और ये मेरा बनेगा हलाइड जो अलग निकलेगा, बराबर है ना। जैसे Cl निकला तो क्लोराइड होगा, कोई भी जो भी हैलोजन में से निकलेगा तो वो हो जाएगा क्या भैया, आपका हलाइड। अच्छे से समझ में आया आपको ये क्या होता है कि हैलो अल्केन की जब रिएक्शन अपन एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करेंगे या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हैलोजन ऑफ हैलो अल्केन। जो हैलो अल्केन के साथ में जो हैलोजन होता है वो बिकम्स हलाइड बनता है, वो बिकम्स क्या बनेगा, हलाइड बनेगा। देखो यहाँ पे ये जो है ये चार्जेस शो करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, निकलेगा ना बाहर, और उसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट होगा, वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, इसके जगह पे चला जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये जो केमिकल चेंजेस उनके अंदर में होता है इसको अपन ही क्या किसके अंदर में पढ़ते हैं, किसके अंदर में पढ़ते हैं भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसी को बोलते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलो अल्केन। क्या बोलते हैं इसको, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलो अल्केन। समझ में आया? इसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलो अल्केन, बराबर है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये पता होना जरूरी है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये होता क्या, उनके नाम में है उसका आंसर छुपा है, ठीक है। तो देखते हैं जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना, तो उनके अंदर में क्या होता है, गेन और लॉस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लोचा होता है। ये चीज ध्यान में रखना, एक तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी पेयर के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो देखेंगे तो यहां पे आएगा उसके दो पार्ट, पहला आएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा आएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये लिविस बेस होते हैं या लिविस एसिड होते हैं, ये भी देखना है आपको, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये होते हैं भैया लिविस बेस या एसिड, एसिड। क्यों? क्योंकि इसके नाम में एक वर्ड छुपा है, देखो ये पहला इलेक्ट्रो और दूसरा भैया फाइल। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट्स या फिर लविंग, ठीक है। क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या फिर लविंग करेगा, लेकिन कौन, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट या फिर लविंग। अब ये क्या होते हैं, लेविस एसिड। अब ये जो अगर लेविस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने तरफ टूवर्ड्स करेगा, इट मींस दैट अट्रैक्ट्स। क्या करेगा, ये
अट्रैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज ध्यान में, इसका डिटेल्स में अपन आगे चल के देखती है क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ में आया। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट्स, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट्स करेगा। इट मींस दैट ये पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। याद है ना, लेविस एसिड क्या है, लेविस बेस क्या है, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मतलब ये क्या करेगा, एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो इलेक्ट्रोफाइल हो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसी प्रकार न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और फाइल का मतलब होता है वही अपना सेम अट्रैक्ट्स और लविंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लेविस एसिड बोला इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये क्या होगा, लेविस बेस। ठीक है, और ये जो है आपका कौन सा, अट्रैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या करेगा आपका, डोनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, डोनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं इसका डिटेल्स में कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या। ठीक है, नेक्स्ट में अपन ने क्या देखा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये होता क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट्स करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, जिसको अपन फाइल का मतलब देखा है लविंग या फिर अट्रैक्ट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये आपके लेवाइस एसिड होते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह लेवाइस बेस होता है। ठीक है, उसके बाद में जो डोनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसको बोलते हैं अपन भैया इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये जो रिएक्शन है, जो सब्स्टिट्यूटिंग और डोनेटिंग की जो रिएक्शन है, एक तो न्यूक्लियोफाइल में होगी, नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल में होगी। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे लिख के दिया मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में होता क्या है। ठीक है, अपन ने चार्जेस का देखा, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव लोडेड होगा। कौन सा चार्ज लोडेड होगा, पॉजिटिव। उसके पीछे रीजन भी है, ये लेविस एसिड है, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि उनको उसकी जरूरत है, नीड है। अब नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव के पास जाएगा तो रिपल्शन होता है, अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो वो अट्रैक्शन होता है। इट मींस दैट ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट। क्यों करता है, क्योंकि वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही है, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको गरज है, तो वो क्या करेगा भैया, सीधी सी बात है, एक्सेप्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि बाद में एक्सेप्टिंग ऑफ कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन से तो जमेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे उसको लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे करेगा, मतलब कपल के फॉर्म में लेगा या फिर पेयर के फॉर्म में लेगा। अब कब होगा, जब अंडरगोज इट मींस दैट इलेक्ट्रोफिलिक में एक तो सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन रिएक्शन होगी, तब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसी प्रकार न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, देखिए नेगेटिवली चार्ज होगा, उसके अपोजिट। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो करेगा, क्योंकि वो कौन सा है, लेविस बेस है ना। तो बेस क्या करता है भैया, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ के, क्योंकि उसको क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स होता है। ये चीज आपको पता है, जो भी डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज से शोन ऑफ होता है, और जो रिसीव करता है वो नेगेटिव चार्ज से शोन ऑफ होता है। ठीक है, तो करके वो डोनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है न्यूक्लियोफाइल करके, उसको अपन लेविस बेस बोला था। इट मींस दैट नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों नेगेटिव, वो डोनेट करता है, बराबर है, डोनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है, सिंपल सी बात है भैया, उसकी तरफ ज्यादा होंगे ना, जिसके तरफ ज्यादा है वो बाहर भेजेगा, जिसके तरफ कम है वो अट्रैक्ट करेगा। तो इनके पास में जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसके अराउंडिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी चीज पता है, वो भी फिनोमिना अपन थोड़ा सा यहाँ पे लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो डोनेट्स करेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस लविंग होता है, और न्यूक्लियस के अराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। उसके कारण क्या करता है भैया, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जिसको जरूरत होती है उनको। ठीक है, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन कब, जब अंडरगोज, उनके भी यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, एक तो सब्स्टिट्यूशन होगी या फिर एडिशन रिएक्शन होगी। इसके नेक्स्ट टॉपिक में अपन वही पढ़ने वाले हैं कि भैया वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। लेकिन उसके पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल ये अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही।